आरटीए क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। कक्षा 7 का मैथ आप देखिए, गणित कक्षा 7 का 7 में सर्वसमीका दिया हुआ है। जो सर्वसमीका इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपको सत्यापित किया गया था। इससे कैसे इसको हल करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक ना। अब आप देखेंगे ये दूसरे नंबर का सर्वसमीका जो दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, आप जानते हैं, ये सूत्र है, ये फार्मूला है। फार्मूले के माध्यम से आप जानते हैं। लेकिन अगर इससे हमको हल करके यह लाना पड़े तो हम किस तरह से लाएंगे, इस पे आप ध्यान देंगे। अब आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम कहते हैं, देखिए अब इसको हल करने के लिए इस पर 2 घात दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है। इसका मतलब हम a माइनस बी को 2 बार लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम a माइनस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। दोनों को हमने 2 जगह कर दिया। ध्यान देंगे, देखिए आपको इस चीज को बताने का मतलब यह है कि अगर यह आप हल करने के लिए समझ लेते हो, आपके समझ में अगर यह आ गया तो आने वाला तमाम ऐसा सवाल उसमें मिलेगा जो आप आसानी से घर बैठे हल कर सकते हैं। इसको सूत्र का निगमन कहा जाता है। सूत्र का पहले निगमन किया जाए कि सूत्र हमारा कैसे लगा तो हमको फार्मूला प्राप्त हुआ, या ये चीज को हमने कैसे हल किया तो हमको ये फार्मूला मिला, जो हमको कहा जाता है, तमाम सर जी लोग कहते हैं इसको याद कर लो। ये याद करने वाली चीजें होती हैं। मैं इससे इसको लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं और आप इसको देखेंगे तो आएगा। कैसे आएगा इस पे ध्यान देंगे। आप अगर इसको हल करने के लिए समझ लेते हो तो आपका सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप छोटे से सवाल तमाम 2 4 10 सवाल ऐसे मिलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए हमने इसको 2 बार लिख दिया, कुछ किया नहीं। ध्यान देंगे, इसको हमने 2 बार सिर्फ लिखा है। उसके बाद अब क्या, पुनः a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो आपने किया ठीक उसी प्रकार प्रक्रियाएं होंगी। या आपका होगा पंक्ति विधि। पंक्ति विधि से लगाया जा रहा है। और ये स्तंभ विधि भी हम पहले वीडियो में भेज दिए हैं। स्तंभ विधि अगर चाहोगे तो स्तंभ विधि भी लग जाएगा। आप इसको पंक्ति विधि से देखेंगे तो यह आपका फर्स्ट पद है और ये सेकंड है। इसमें यह फर्स्ट है और इसमें सेकंड। यह फर्स्ट पद और सेकंड पद, फर्स्ट पद और सेकंड पद, इस तरह से दोनों हैं। तो फर्स्ट पद, अब प्रथम पद की गुणा हम प्रथम पद में करते हैं, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, आप इसको जानते हैं। अब आप देखिए a का गुणा हमने a में किया तो a का गुणा a में करेंगे तो a लिखेंगे। और अब गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं और जिस पर कोई घात नहीं रहता है उस पर एक घात छिपा होता है। तो आप देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो गुणा करते समय घात को जोड़ेंगे तो 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए a पावर 2, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर हम इसको बताए थे आपको भी कि प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, उस प्लस होता है। और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस होता है। हम आपको बता चुके हैं। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, तो प्लस हो गया यहाँ। अब इसका प्रथम पद का गुणा हम द्वितीय पद में करेंगे
तो प्रथम पद का गुणा द्वितीय पद में करेंगे तो इसके पहले हम देखेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ ए है और यहाँ बी है, दोनों विजाती है, सजाती नहीं है, इसलिए हम दोनों अक्षरों को लिख देंगे ए और बी। ठीक है, पहले पद का गुणा पहले पद और दूसरे पद में हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे पद का गुणा। तो दूसरे पद का गुणा हम पहले पद में करेंगे, तो जब दूसरे पद का गुणा पहले पद में करेंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस है और यहाँ देखेंगे माइनस है, माइनस और प्लस का होता है माइनस, तो फिर बी ए होगा, बी ए होगा, तो इसलिए हम बी ए को ना लिख करके ए बी लिखते हैं, जो क्रम से हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी। अब देखिए द्वितीय पद का गुणा हम करेंगे पुनः द्वितीय पद में, तो यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस होता है। तो ए बी का गुणा जब बी में करेंगे तो दोनों पे घात फिर है, तो अब दोनों का घात जो है तो इसका घात और इसका घात दोनों जुड़ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब आप सीधे सीधे देखेंगे कौन किससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो उसको जोड़ देंगे, नहीं मिलेगा तो उसको घटा देंगे, और या उसी तरह से लिख देंगे, इस तरह से करते हैं। तो हम ए स्क्वायर कहीं नहीं देखते हैं, तो ए स्क्वायर हम लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ए बी और ए बी दो जगह है, दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2ab और आपका बचा बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर को उसी तरह लिख देंगे। देखिए आपका यह सेकेंड पार्ट का सूत्र हमको मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा, तीसरा पार्ट है जो कक्षा 7 में ही आता है, सर्वसमीका में ही, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम कैसे निगमन करके इसको लाते हैं, आप ध्यान देंगे किस तरह से हल किया जाएगा। इसको ठीक इसी प्रकार से छोड़ दीजिए और इधर का पार्ट ऐसे रहने दीजिए। इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे। फिर ठीक उसी प्रकार बीच में कुछ नहीं तो गुणा होगा, ए का गुणा हम ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए ए का गुणा प्रथम पद का गुणा फिर द्वितीय पद में करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, होगा ना। अब आप ध्यान दीजिए फिर अब दूसरे पद का गुणा हम करेंगे प्रथम पद में, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और बी ए हो जाएगा, ए बी लिख देंगे, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देखिए, अब हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये प्लस और माइनस में आते हैं ए बी, जब सजाती पद हो, एक समान पद हो दो, तो वो आपस में कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए माइनस ए बी और प्लस ए बी यही समाप्त हो जाएगा, उसको काट देंगे। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा जो सूत्र था यहाँ वो हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से सूत्र का निगमन करते हैं और इस तरह से जब इस पर सवाल आते हैं तो सवाल को भी ठीक इसी सूत्र पर रख करके जिस तरह से इसके पहले वाले वीडियो में लगाया गया है ठीक उसी प्रकार आप इस सूत्र को सॉल्व कर सकते हो। यह तो था आपका पंक्ति विधि, पंक्ति विधि था। अब इसको हम अगर चाहें तो स्तंभ विधि भी लगा सकते हैं। स्तंभ विधि, स्तंभ विधि में आप देखेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे लिख दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे आप कर देंगे और यहाँ आपका गुणा होता ही है, आप जानते ही हो, नीचे ऊपर छोटे क्लासों में इस तरह का गुणा किया जाता है। तो अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा a का गुणा हम a में करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, और पुनः a का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, a b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो b का गुणा जब a में करेंगे तो वह हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस माइनस का माइनस ए बी हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, यह बी स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको हम देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये आपका समाप्त हो जाएगा। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका यही सर्वसमीका का सूत्र मिल जाएगा। इस तरह से स्तंभ विधि और पंक्ति विधि दोनों विधियों से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब सवाल जब आएगा तो सवाल को भी इसी सूत्र पर रखते जाएंगे और सवाल आपका लगता जाएगा। सवाल अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।